हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 18 पे। तो भगवान कृष्ण आत्मा का बारे में हमको बता रहे हैं, आत्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अंतवित इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनाशनो अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 13 में देह और देही के बारे में बताया था कि जो हमारा जो देह है, जो शरीर है, ये नाशवान है, ये एक ना एक दिन जाएगा, चाहे 10 साल 50 साल 100 साल, ये सिर्फ समय की बात है। और जो इसके अंदर जो देही है, जैसे सोल, आत्मा, वो नित्य है, वो एटर्नल है और अविनाशी है, तो वो उसका कोई नाश नहीं कर सकता। यानी कि जो शरीर है इसको कोई बचा नहीं सकता और आत्मा है इसको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट से देखो। अगर तुम इनको, जिनके साथ तुम युद्ध कर रहे हो, उनको अगर तुम शरीर कंसीडर कर रहे हो, तो शरीर तो एक ना एक दिन तो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम इनको नहीं मारोगे तो ये मरेंगे नहीं। तो आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल 100 साल, ये शरीर तो जाना ही जाना है, नाशवान है। इसलिए वाई लेमेंटेशन, शोक क्यों करो। दूसरे पॉइंट से अगर तुम इनको आत्मा के लेवल से देख रहे हो, तुम अगर इनको आत्मा कंसीडर कर रहे हो, तो आत्मा को तुम मार ही नहीं सकते। तुम क्या, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा तो एटर्नल है, नित्य शोक्त। तो वाई लेमिटेशन, तो शोक क्यों कर रहे हो। दोनों पॉइंट से तुम देखो। अगर तुम इनको शरीर मान रहे हो तब भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम इनको आत्मा मान रहे हो तब भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम किसी को बचा नहीं सकते और किसी को मार नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भी हत्या कर दें। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम किसी के जन्म देने के उत्तरदायी नहीं हो तो तुमको किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे फिर ड्युअलिटी आ जाती है कि तुमको किसी को मारना नहीं है, लेकिन मारना पड़ सकता है। क्यों? धर्म के लिए। अभी दुर्योधन में और अर्जुन में यही फर्क था। दुर्योधन युद्ध करना चाहता था अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि सारा साम्राज्य उसी को चाहिए। और हालांकि अर्जुन और पांडव जो है वो तो 5 गांव लेके भी राजी थे। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि देखो अर्जुन, ये दुर्योधन है, मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए तुम इसको मार दो, और तुम मेरी बात मान रहे हो तो तुम राजा बनने के लायक हो। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है वो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, दुर्योधन तुमको तुम्हारी ड्यूटी करने नहीं दे रहा है, वो तुमको तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको करने से रोक रहा है, इसलिए तुम युद्ध करो। तुमको अपना कर्तव्य पूरा करना है, इसलिए युद्ध करो। तुमको इसलिए नहीं कि ये तुमको सब साम्राज्य चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है ये युद्ध करना, इसलिए तुमको युद्ध करना है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है। 3 अवस्था, एक तो होता है जागृति, जब हम अवेकनेस, जैसे कि हमको सब कुछ मालूम रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरा है स्वप्नावस्था, जब हम ड्रीम ले रहे होते हैं, तो सोते समय हम थोड़ा सा जैसे सपना देख रहे होते हैं। और तीसरा है सुषुप्ति, यानी कि इसको बोलते हैं गहरी नींद, डीप स्लीप। तो उस समय हमको कुछ पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कौन है, कहाँ है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, क्या है, आदमी है, पुरुष है, कहाँ सो रहे हैं, इसको बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे ही सोना, स्लीप क्या है, ये हमारा जैसे डे टू डे लाइफ में हम जैसे, अगर ये जैसे कोई नोटबुक है, ये नोटबुक में है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया कुछ, एक लाइन में लिख दिया, फिर अगले दिन लिख दिया, फिर लिख दिया, फिर लिख दिया, ऐसे लिखते गए, ये हमारा ऐसा हो गया जैसे कि हम
सो रहे हैं, लेकिन जैसे हमने पेज पलट दिया, पन्ना पलट दिया, तो ये हो गया हमारा डेथ, डीप स्लीप। अभी हम पिछले जीवन में क्या किया था हमको कुछ पता नहीं रहता, तो ये है डेथ यानी कि डीप स्लीप। तो भगवान आत्मा के कंसेप्ट को आगे के श्लोक में भी जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.